नमस्कार, आप देख राजधानी समाचार। बात की जाए सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट की, तो बुधनी विधानसभा आष्टा के लोकप्रिय विधायक हमारे साथ। आज बुधनी विधानसभा के उपचुनाव में हम ये आनंद जो गांव है हमारा, आनंद जी गांव, आनंद नगर, इसमें आनंद ही आनंद है। यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब, माननीय चेयरमैन साहब हैं हमारे मंडल के, बहुत ही सम्मानित हमारे ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष शेष नारायण कंवर सिंह चेयरमैन साहब हैं, हमारे शेष नारायण जी भाई साहब हैं, हमारे साहू जी हैं, राम नारायण जी, सभी हमारे आष्टा से भी आए हुए और इस गांव के सभी साथी हैं। तो हम लोग तो चुनाव तो निश्चित तौर पर हम लोग जीते ही हुए हैं। हम तो जो शिवराज सिंह भाई साहब 1,05,000 से जो जीते हैं विधायक के चुनाव, उसकी लीड और कैसे बढ़े, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सभी लोग सभी साथियों से निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब एक क्षेत्र के लिए मसीहा के रूप में उन्होंने काम किया। चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, सभी क्षेत्र में ऐसा कार्य किया है। और ये जो मध्य प्रदेश जो कि एक बीमारू राज्य था, उसको विकसित राज्य बनाने का श्रेय भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को जाता है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कि देश को विश्व पटल पर आज नाम दिया है। आज देखिए 500 साल से जो भगवान श्री राम जो उनके अयोध्या के मंदिर में जो उनको आज तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोग परेशान थे, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से आज भगवान राम भी अयोध्या में उनके मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा आज विराजे हुए हैं। देश में चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, सभी के हित के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और कांग्रेस भाई साहब, कांग्रेस हवा फैला रही है। राजकुमार पटेल बड़े नेता हैं, इस बार भाजपा और कांग्रेस बड़ा कांटे का मुकाबला है। देखो, कांग्रेस को कैंसर हो चुका है जी। जो आखिरी स्टेज होती ना वो हो चुका। कांग्रेस का जो नारा है, फूट डालो राज करो, अंग्रेज चले गए, कांग्रेस को छोड़ गए, दूसरा नाम अंग्रेजों का कांग्रेस ही है। तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जाति को जाति से लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, और जो वादा करना उनके ऊपर काम नहीं करना। आज इन्होंने देश की जनता को बोला था, जब सरकार में थी, गरीब लोगों से इन्होंने वोट लिए और सत्ता पाई, इन्होंने बोला था हम रोटी कपड़ा और मकान देंगे। रोटी कपड़ा मकान तो नहीं दिया, गरीबों को और गरीब बना दिया। किसानों की दुर्दशा थी। आपने देखा कि हमारे प्रदेश पूरा बीमारू राज्य, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य थे जो कि एक बीमारू राज्य की श्रेणी में थे। जब से भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बने, हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने, तो इन बीमारू राज्य को आज विकसित राज्य में भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है और लोगों को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य दिया है। तो हम लोग तो विकास के नाम पे काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है, जो राष्ट्र के लिए काम करती है, जो भारत माता के लिए काम करती है। हम लोगों में छल कपट नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए हम लोग काम करते हैं। इसलिए हम बहुत भारी बहुमत से यहाँ से हमारे रमाकांत भार्गव जी विजयी होंगे। ये निश्चित तौर पे 13 तारीख को पूरे हमारे चप्पे चप्पे पे, हर पोलिंग बूथ पे हमारे पोलिंग बूथ के अध्यक्ष, हमारे मंडल के सम्मानित अध्यक्ष और सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सारे काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम प्रचंड बहुमत से ये विधानसभा जीतेंगे। और 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आपके द्वारा इस जश्न को हम मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल अध्यक्ष क्या कहना चाहते हैं? आपके क्षेत्र में विधायक जी आए आष्टा के। माननीय विधायक जी हमारे मेहमान हैं जी। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की एक प्रथा है, हम उनका स्वागत करते हैं। वो तो हमारे बुधनी विधानसभा में एक मेहमान बन के आए हैं और मेहमान बन के घूम रहे हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते जो वो अपनी विधानसभा से हमारी विधानसभा में आए। क्या माहौल क्या है क्षेत्र का, आपके मंडल का? माहौल तो बहुत अच्छा है मेरे क्षेत्र में, मेरे मंडल में और पूरे बुधनी विधानसभा में। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात मेरे को तो नहीं नजर आ रही। साहब, दादाजी क्या कहना चाहते हैं आप लोग, अब वरिष्ठ हैं? बुधनी विधानसभा में साहब देखिए आप, जैसा आपने एक बात कहा, कांटे की टक्कर है जी। मैं कांटे की टक्कर आपने की तो मुझे हंसी आ रही थी। अच्छा, हंसी इसलिए आ रही थी
कि जो लगभग 7 बार चुनाव हार चुका और 8वीं बार चुनाव हारने जा रहा है, और आपके कांटे की टक्कर। जो हमारे नेता एक बार भी चुनाव नहीं हारा हो, जिनने पूरी बुधनी विधानसभा को नेतृत्व दिया हो, पूरी बुधनी विधानसभा का विकास का कार्य किया हो, जिनका सरल स्वभाव हो, आप कह रहे कांटे की टक्कर। एक जगह की मैं आपको किस्सा सुनाऊं थोड़ा सा। जीतू जी बोल रहे थे कि अगर राजकुमार पटेल को आप चुनाव जिता दो तो 3000 कुंटल गेहूँ लेंगे और 3100 धान लेंगे। तो हमारा कोई बीच का एक आदमी खड़ा होकर गया, वो जैकेट पहना हुआ था, सापा बांधा था। तो जीतू जिनका बैठो बैठो के बैठो नहीं सुन ले हमारी बात के, गांव का आदमी था, कि हमारी बात सुन भैया, तू यह बता कि देश में सरकार तो भाजपा की बनी और केंद्र में सरकार भाजपा की बनी, ये बता कि गेहूं को निर्धारण कौन करे, फसल को निर्धारण कौन करे, कौन की सरकार के, वो तो केंद्र सरकार करेगी। तो फिर यो कहाँ से कर दे तू, कि झूठ तो मत बोले। अरे के काका तुम जाओ के, कहाँ से जाओ काका। तो आप उनको कांटे की टक्कर बता रहे हो, हमको शर्म आती है। मतलब कांग्रेस लाग के देखो, अभी सम्मानी विधायक जी ने कहा उनको कैंसर हो गया, और जिनको कैंसर हो जाता है यही, और सुनो, यही कुरोग कर औषध नाई, ये इतना बड़ा कुरोग है कि इसकी कोई दवाई नहीं बची है। अब दवाई यही बची कि 8वीं बार हार के घर बैठेगा। आप कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से, बहुत अधिक मतों से यहाँ से चुनाव जीतेगी। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से लहर चल रही है। हमारे रमाकांत भार्गव जी जितनी वोटों से माननीय शिवराज जी विधानसभा यहाँ से जीते, उससे अधिक वोटों से माननीय रमाकांत भार्गव जी चुनाव जीतेंगे। किसी के कुप्रचार करने से या कांग्रेस के गलत सलत अफवाह फैलाने में बुधनी विधानसभा क्षेत्र का कोई मतदाता उनके बहकावे में आने वाले नहीं है। यहाँ पे भाजपा की लहर चल रही है। तो निपानिया गांव में हम देख सकते हैं आनंद नगर में है, और आष्टा के विधायक गोपाल इंजीनियर जी यहाँ पधारे हैं और पूरी उन्होंने बैठक की, सभा की, शिवराज सिंह चौहान के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, पूरी भाजपा के साथ खड़े हैं। जुड़े हमारे साथ न्यूज़ की रिपोर्ट, बुधनी विधानसभा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.